हेलो प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों, मैंने क्लास 11th का वेरी फर्स्ट चैप्टर सेट से स्टार्ट किया था, जिसमें आपने बच्चों प्रीवियस लेक्चर्स में जाना है क्या कि डेफिनेशन ऑफ सेट क्या है, व्हाट इज एलिमेंट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, जिसमें आपने रोस्टर फॉर्म, टैबुलर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म को भी विद द एग्जाम्पल आपने अच्छे से सीखा है। बच्चों अब बारी यहाँ तक पहुँच गई थी हमारी 1 से लेकर 3 तक के जो क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.1 जो एक्सरसाइज थी उसके 1 से लेकर 3 तक क्वेश्चन मैंने डिस्कस कर लिए थे। इसी एक्सरसाइज के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है वो अब डिस्कस करेंगे बच्चों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है इसको देखते हैं और सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। जो प्रीवियस वाला क्वेश्चन था बच्चों, उसमें क्वेश्चंस सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन थे और हमने उसको रोस्टर या टैबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना सीख चुके हैं। अब बारी है बच्चों, ये क्वेश्चंस आपका सेट बिल्डर फॉर्म सॉरी टैबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म में गिवन है और मुझे किस में कन्वर्ट करने हैं बच्चों? सेट बिल्डर फॉर्म में। सर आप कैसे जान गए? तो मैंने बच्चों बताया था ना कि कर्ली ब्रैकेट के अंदर कुछ एलिमेंट्स लिखे हो और सेपरेटेड हो कॉमास के थ्रू, तो आप तुरंत जान जाते हैं क्या है, रोस्टर फॉर्म में लिखा है। ठीक है, अब ध्यान देना बच्चों, 1 बाई 1 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस वाले सेट को बच्चों आप जानते हो, किसी भी सेट का जो नेम रखा जाता है वो इंग्लिश अल्फाबेट के कैपिटल लेटर से रखा जाता है। तो मैं बच्चे अपने हिसाब से ले लेता हूँ कि इसको कैपिटल ए लेट करके चल रहा हूँ। कैपिटल ए कैपिटल ए लेट करके रखा मैंने। नेक्स्ट बात बच्चों मैंने क्या बताई थी सेट बिल्डर फॉर्म में, कि जो कुछ गिवन है, जो एलिमेंट गिवन है उन सबको एक्स लेट कीजिए कि भैया ये सब कुछ एक्स है। ठीक है, सच दैट का साइन, ये सच दैट का साइन है। अब मैं लिखूंगा बच्चों इस एक्स के बारे में कि ये एक्स कैसा है, तो लिखूंगा बच्चों क्या, एक्स इक्वल्स टू। अब एक बात बताओ बच्चों, अब मैं x के बारे में लिखूं तो क्या लिखूं? तो सिंपल सी बात है, ऑब्जर्व करूंगा तभी तो लिखूं कि एक्चुअल पैटर्न क्या चल रहा है। तो बच्चों ध्यान देना, इसको मैं एकदम अलग से बताता हूं यहाँ पे क्या लिखा है, 3 6 9 एंड 12। पहले मैंने बच्चों क्या किया, इसको पूरा x लेट कर लिया समझते रहना बच्चों इक्वस टू और इक्वस टू, ये समझाने के लिए बता रहा हूं इधर आपको कि एक्चुअल में ये आ कैसे रहा, आपको ऐसे ही लिखना है। बच्चों ध्यान से समझना, आपको नहीं लग रहा है कि ये 3 into 1 लिखा है? आपको बिल्कुल सर। नेक्स्ट, ये कितना लिखा है, 3 into 2 लिखा है। और ये बच्चों 3 into 3 लिखा है और ये 3 into 4 लिखा है। अब एक बात बताओ बच्चों, ध्यान समझना जो ये x है, ये सारा का सारा आपने x माना था। अब ये x किस टाइप का है वो यहां बताएगा कि x किस टाइप का। ध्यान देना बच्चों बहुत आराम से, जो x इक्वल टू की ये जो वैल्यू आएगी वो किस टाइप की, वो ये बताएगा। कैसे? आप देख पा रहे होगे बच्चों, 3 3 3 3 फिक्स है ना? ठीक है, बात समझ में आती है। इक्वल्स टू क्या, 3 फिक्स है सर, 3 फिक्स है, समझना बात को। अब 3 फिक्स है और आप एक बात नोटिस कर रहे हो, 1 2 3 4 आगे भी अगर कुछ ऐसा होता तो आप जान जाते कि मुझे लग रहा है कि सर ये नेचुरल नंबर्स हैं। तो मैं क्या करता हूं बच्चों, इस सारी वैल्यूज को स्मॉल एन लेट करके चल रहा हूं ठीक है, स्मॉल एन। तो ये बात आपको समझ में आई कि सर यहां तक की तो जर्नी बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई। लेकिन प्यारे बच्चों एक बात समझो कि यहाँ पर एक बात लिखनी होगी कि जो n है ना वो बिलोंग्स टू कैपिटल एन, यानी जो स्मॉल एन वो बिलोंग कर रहा है कैपिटल एन से। स्मॉल एन की वैल्यू किससे बिलोंग कर रही है? कैपिटल एन, मतलब नेचुरल नंबर से। और क्या बच्चों ध्यान देना, इंपॉर्टेंट वाली बात, एंड सबसे इंपॉर्टेंट, अगर बच्चों मैं n बिलोंग्स टू कैपिटल एन कर दूंगा तो ये तो सारे नेचुरल नंबर आ गए ना।
1 2 3 4 5 एंड सो ऑन आगे तक। लेकिन आप देख रहे हो हमने जब इसके पैटर्न को सॉल्व किया तो 1 2 3 4 तक, 4 ही तक तो गया है, 4 तक गया ना। तो मैं लिखूंगा इस बारे में, क्या लिखूंगा बच्चों, कि जो हमारा n है ना, n वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन इक्वल टू 4 है बच्चों। ये बात समझ में आ रही, ये बात समझ में आई ना आपको अच्छे से। तो ये बच्चों जो मैंने लिख के तैयार किया है, दिस इज कॉल्ड रोस्टर सेट बिल्डर फॉर्म। क्या बच्चों, सेट बिल्डर फॉर्म। तो बात आई होप आपको अच्छे से समझ में आई होगी बच्चों। मैंने बहुत सिंपल वे में क्वेश्चन बिल्कुल बताया कि एक्चुअल में इसका मीनिंग कैसे आया, क्या क्या ऐसे। ठीक है बच्चों, अब समझते बच्चों इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट क्या कह रहा है। सेकंड पार्ट देखिए बच्चों, ध्यान देना बच्चों। अब डायरेक्ट यहां से समझना सीख जाओगे आप। कैसे, मैं इस सेट को बच्चों लेट कर रहा हूं, सपोज दैट कैपिटल बी। अब आपके मन में बात आई कि सर मैं कैपिटल एक्स लेट कर लूं, हाँ कर लीजिए। मैंने कह दिया है ना आपसे कि इंग्लिश अल्फाबेट का कोई भी कैपिटल लेटर किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करता है। कोई भी सेट है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए इंग्लिश अल्फाबेट का कैपिटल लेटर का यूज किया जाता है। ठीक है बच्चों, अगली बात करली ब्रैकेट। अब बच्चे मैंने कहा इस सारी चीज को क्या लेट कर लेते हैं भैया, कैपिटल सॉरी स्मॉल एक्स, सच दैट x इक्वल्स टू, अब x किस टाइप का है वो भी तो लिखूंगा मैं। तो बताइए बच्चों, ऑब्जर्व कीजिए, आप देखिए जरा ध्यान से। मैंने क्या किया, इसको x लिया है। अब आप नोटिस कर रहे हो ये 5 है, 25 है, 125, ये आपका 625। आपको लगा 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3, 5 की पावर 4। समझ रहे हो ना बच्चों। तो ये बात मुझे समझ में आ गई कि सर आप ये कहना चाह रहे हो कि 5 फिक्स है और उसकी पावर एक आपका क्या चल रहा है। अच्छा बताओ जरा, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3, ये 1 2 3 4 क्या है। आप कहोगे सर नेचुरल नंबर है, तो मैं लेट कर लेता हूं कि ये आपका एक स्मॉल एन क्वांटिटी है। अब ये स्मॉल एन क्वांटिटी किससे बिलोंग कर रही है, ये भी तो लिखूंगा मैं, लिखूंगा कि स्मॉल एन बिलोंग्स टू कैपिटल एन। अब प्यारे बच्चों एक बात बताओ, मैं अगर इतनी बात लिख के छोड़ दूंगा तो आप तो कहोगे सर ऐसी बात तो है नहीं है कि आपका एंड सो ऑन तक, यानी कि स्मॉल एन की वैल्यू कैपिटल एन में पूरा बिलोंग करेगी, तो 1 से स्टार्ट होगी लेकिन पता नहीं कहां तक जाएगी, क्योंकि नेचुरल नंबर्स का एंड नहीं है ना। तो यहां पर इसने बात क्योंकि कुछ पैटर्न तक गया और रुका है, तो सिंपल था ये बात, आपको भी तो एक रिस्ट्रिक्शंस, एक बाउंड्री, एक आपका बैरियर फिक्स करना होगा। बिल्कुल सही बात, एक लिमिट। तो लिमिट क्या है बच्चों, कि इस स्मॉल एन की जो लिमिट है ना, लिमिट वो बच्चों क्या है, स्मॉल एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन इक्वल टू 4। ये बात समझ में आती है प्यारे बच्चों। आई होप ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी। अगर प्यारे बच्चों मैंने ये ना लिखा होता, अगर मैं ऐसा लिख देता यहां पर ऐसा, क्या कि लेस देन 5, तब भी बात करेक्ट होती। यानी कि n की वैल्यू 1 है, 1 से बड़ी है लेकिन 5 से छोटी है। बात समझ रहे हो बच्चों, लिखने के दोनों तरीके हैं। जब अभी हम इंटरवल समझ रहे होंगे तो अच्छे समझ में आएगा कि इसका मीनिंग क्या है, इंटरवल। ठीक है बच्चों, तो ये बात आपको अगर अच्छे समझ में आती है तो क्वेश्चन नंबर सेकंड देख, सॉरी ये मैंने थर्ड करा दिया बच्चों, सेकंड इधर है, सेकंड देखिए। अब थर्ड मैंने क्वेश्चन करा दिया आपका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए बच्चों। सेकंड आप ध्यान दो, सबसे पहले क्या करना है, मैं लेट कर लेता हूं बच्चों कि ये कोई सेट सी है, सेट सी। अब सेट सी के बारे में मुझे लिखना है, तो सबसे पहले इसको एक्स लेट कर लिया, सच दैट। अब ये एक्स किस टाइप का ये भी तो लिखना है। ऑब्जर्व कीजिए पैटर्न क्या है, 2 4 8 16 32 लिखा है। आपको नहीं लग रहा 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5। बात समझ में आ रही बच्चों। तो ये पैटर्न आपको समझ में आ रहा है, यानी 2 की पावर, ये कोई n कोई क्वांटिटी है, n क्या है 1 से लेके 5 तक, 1 से लेके इंक्लूडेड 1 एंड 5। तो एक बात समझना, अब बट लिखना पड़ेगा क्या, कि n इज बिलोंग्स टू कैपिटल N, यानी ये 1 2 3 4 5 क्या होता है, नेचुरल नंबर ही तो है, नेचुरल नंबर।
तो प्यारे बच्चों एक बात बताओ यहाँ से, अब बट आप देख रहे हो कि 1 से लेकर 5 तक ही तो गए हैं, तो आप पर लिमिट भी तो है, तो एंड 1 इज लेस देन इक्वल टू n और n इज लेस देन इक्वल टू 5। ये बात समझ में आ गई बच्चों? तो आई होप बच्चों ये जो क्वेश्चन सेकंड है वो भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बच्चों क्या कह रहा है। हमने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस किया, फिर थर्ड और फिर यहाँ पर सेकंड, अब फोर्थ की बारी। फोर्थ क्या कह रहा है, ध्यान से देखना बच्चों क्या लिखा है। 2 4 6, अगला मैं पूछूंगा तो आप बता दोगे ना क्या होगा, क्या होगा? 8। देखो जरा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। नेक्स्ट क्या आ रहा होगा, 10 12 ऐसे आ रहा हो। यानी मुझे अच्छे से पता चल रहा है कि मल्टीपल ऑफ 2 आ रहा है, मल्टीपल ऑफ 2। तो ध्यान दो जरा बच्चों, तो एक बात समझो सबसे पहले क्या, कि इस सेट को मैं कैपिटल डी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, करली ब्रैकेट x सच दैट इक्वल्स टू 2n, 2n। समझ रहे हो बच्चों? क्योंकि ये सम जो हमारे इवन नंबर है ना, इवन नंबर वो 1 है। 2n, 2n के फॉर्म का कुछ भी हो तो इवन नंबर होता है ना, 2 इंटू 1, 2 इंटू 3, 2 इंटू 4, कुछ भी हो तो सारे इवन नंबर्स ही होते हैं। ध्यान दो बच्चों, लेकिन एक बात भी है क्या, कि n बिलोंग्स टू कैपिटल, ये भी तो बताना पड़ेगा ये n बिलोंग कहां से कर रहा है, कैपिटल n से। लेकिन एक बात भी है, अब ध्यान देना बच्चों, अब मुझे यहां इसके आगे कुछ लिखने की जरूरत है नहीं, क्यों? आप देख रहे हो बच्चों एंड सो ऑन, यानी कि जितने नेचुरल नंबर्स डालते जाओगे आपको क्वांटिटी मिलती जाएगी। तो यानी n की वैल्यू सिर्फ कैपिटल n से बिलोंग करती है, यहाँ पे कोई भी लिमिट, कोई भी वैरियर सेट नहीं किया गया है, क्योंकि एंड सो ऑन बता दिया ना, जितनी आप स्मॉल n की वैल्यू डालते जाओगे उतनी आपका x की वैल्यूज मिलती जाएंगी। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आई होप क्वेश्चन नंबर 4 भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं और लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 का। ध्यान देना, सबसे पहले बच्चों आपने कहा सर कि किसी भी कैपिटल लेटर से इसको रिप्रेजेंट कर लीजिए, मैंने कहा ठीक है। करली ब्रैकेट, इस सारी क्वांटिटी को x लेट कर लीजिए सच दैट x इक्वल्स टू, अब x किस टाइप का ये बताना पड़ेगा ना, तो कैसे बताऊंगा? ध्यान देना, 1 4 9, यहाँ कुछ होगा, यहाँ आगे आपका एंड ऑन 100 तक गया। तो आप नोटिस करो बच्चे, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर और कहां तक 10 का स्क्वायर। लग रहा है ना आपको क्वांटिटी है? एक बार इधर दिखाता हूं बच्चों, ध्यान देना, ये बच्चों 1 4 9 एंड सो ऑन, यहां तक कितना 100। इस सबको बच्चे एक्स लेट किया इक्वल्स टू क्या है, ध्यान देना, बहुत आराम से समझने वाली बात है यहां से, क्या 1 का होल स्क्वायर, ये बच्चों क्या है 2 का होल स्क्वायर, ये कितना है 3 का होल स्क्वायर, और ये बच्चों कितना है 10 का होल स्क्वायर। तो आप बात नोटिस कर पा रहे हो, क्या नोटिस कर पा रहे हो? ध्यान समझना, बहुत इंपॉर्टेंट वाली बात है यहाँ से, कि सर ये जो नंबर्स लिखे हैं इनमें एक बात मुझे समझ में आती है कि ये जो इनकी डिग्री, ये जो पावर है वो फिक्स है। बट आप एक बात देख रहे हो अंदर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मैं कहूँ ये क्या है आपसे, तो आपको सर नेचुरल नंबर है, क्या नेचुरल नंबर। तो मैं इसको बच्चों आपका स्मॉल n से रिप्रेजेंट करके चलता हूँ, ये जो अंदर वाली क्वांटिटी है ना इसको स्मॉल n से रिप्रेजेंट कर दिया, और ऊपर इसकी जो डिग्री चल रही है, पावर चल रही है, वो फिक्स है। तो यहां से एक पैटर्न समझ में आ गया कि ये n की पावर 2 का फॉर्म का बन रहा है। अब एक बात भी तो बतानी पड़ेगी कि n इज बिलोंग्स टू कैपिटल n, ये n लिया कहां से गया, कैपिटल n से। बट एक बात बताओ जरा बच्चों, अगर यहां छोड़ दूंगा मैं तो क्वेश्चन अधूरा है ना, कंप्लीट नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर n कैपिटल n से बिलोंग करता है तो सिंपल सा इसकी क्वांटिटी, इसकी आपका काउंटिंग क्या है, इनफाइनाइट है। बट यहां तो वेरियर लगा है ना, ये 10 तक गया, कितना 10 तक। तो लिखूंगा बच्चों क्या, एंड 1 इज 1
लेस देन इक्वल टू स्मॉल n इज लेस देन इक्वल टू कितना 10। ये प्यारे बच्चों जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था, इस क्वेश्चन नंबर 4 के सभी पार्ट से 1 से लेकर 5 तक आई होप बहुत अच्छे से क्लियर हुए होंगे। अब प्यारे बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे। तो चलिए प्यारे बच्चे क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। कह रहा है लिस्ट ऑल द एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। हमें कुछ आपका सेट्स गिवन है, इनको लिस्ट, देखो जरा ध्यान रखा है लिस्ट ऑल द एलिमेंट, लिस्ट ऑल द एलिमेंट यानी इस जो पहली वाली फॉर्म सर बताई थी आपने, कौन सी, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट में जो बात की थी, कितने 2 टाइप्स होते हैं। पहला कौन सा, रोस्टर फॉर्म या आपका टैबुलर फॉर्म, दूसरा सेट बिल्डर फॉर्म। तो पहली वाली फॉर्म में कहीं कहीं आपका इसको लिस्टेड फॉर्म भी कहा जाता है। लिस्टेड मतलब लिस्ट बनाना, क्यों लिस्ट हमने बनाई थी ना, आपने देखा था स्टेटमेंट फॉर्म में लिखा था कि एलिमेंट्स की लिस्ट बनाएंगे, फिर आपका कॉमा से सेपरेट करेंगे और कर्ली ब्रैकेट में बंद करेंगे, वही आपका तो इसका मीनिंग है। तो पढ़ते हैं वन बाय वन क्वेश्चन और फिर करते हैं सॉल्व। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है एक सेट ए गिवन है, उसके अंदर लिखा है क्या, x सच दैट x इज ऑड नेचुरल नंबर। तो प्यारे बच्चों एक बात बताओ, ऑड नेचुरल नंबर की बात करूंगा तो इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, इसका सॉल्यूशन आएगा बच्चों ए, सेट ए इक्वल्स टू क्या, 1 3 5 7 9 कॉमा एंड सो ऑन। क्यों बच्चों, उसने बोल दिया ना कि इज ऑड नेचुरल नंबर्स, पर इसने लिमिट सेट नहीं की है, इसीलिए बच्चों मैंने लिखा एंड सो ऑन, यानी 9 के बाद 11 भी आ रहा होगा, 11 के बाद 13 भी आ रहा होगा, ऑड नेचुरल नंबर्स की बात की है बच्चों। ठीक है बच्चों, तो आई होप ये बातें आपको समझ में आती हैं। अगर ये बात आपको समझ में आ रही है बच्चों, तो अब नेक्स्ट देखिए। वैसे तो बच्चों अगर मैं इसको सिस्टमेटिक लिखना चाहूं तो 1 जो होता है यहाँ पे, ठीक है आगे, तो आगे देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए बच्चों। सेकंड कह रहा है कि एक सेट गिवन है बी, एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर, एक्स कोई इंटीजर है, वो किसके बीच में लाई कर रहा है, -1/2 और 9/2 के बीच में। तो ध्यान देना बच्चों, अगर मैं माइनस का 1/2 की बात करूं तो बच्चों इसका मतलब क्या होता है कि माइनस का 0.5। अच्छा 9/2 की बात करूंगा तो कितना होता है, कितना बच्चों, 4.5, 4.5। बताइए 4.5 का ट्वाइस करूंगा तो कितना आएगा, 9 का हाफ होता है कितना, इतना। अब ये x की वैल्यू इनके बीच में लाई कर रही है, तो बताओ नंबर लाइन याद है आपको 0.5, बट इंटीजर्स की बात की है, तो बताओ बच्चों इंटीजर्स की बात की है तो कौन कौन से इंक्लूड होंगे, तो मैं यहां पे लिखूंगा बच्चों आराम से, सेट बी इक्वल्स टू क्या आ रहा होगा बच्चों, ध्यान देना पहले 0 1 2 3 4। समझ रहे हो बच्चों ना, ये 0.5 कहां पे लाई कर रहा होगा, 0.5 कहां पे लाई कर रहा होगा, तो आप कहोगे सर -1 और 0 के बीच में तो लाई कर रहा होगा, तो यानी कि मुझे समझ में आता है कि 0.5 के जस्ट जो पहले आपका जो एक नंबर रहा होगा वो कौन सा है, 0। तो ये वो नंबर्स हैं जो 0.5 माइनस का 4.5 के बिटवीन में लाई कर रहे हैं, वो इंटीजर्स हैं, तो ये इनका लिस्टेड फॉर्म हो गया। आई होप बच्चों समझ में आई होगी बात। नेक्स्ट प्यारे बच्चों क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड, इन्होंने क्या किया, सेट सी इक्वल्स टू, ध्यान समझना क्या बोला इसने, कह रहा है कि x सच दैट x इज एन इंटीजर, कैसे, उसने कहा x स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 4। अब एक बात बताओ बच्चे, x इसने इंटीजर्स बोले, तो बताओ ऐसी कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज हैं जो x के प्लेस पे मैं डालूं तो ऑलवेज रिजल्ट क्या मिले, 4 से कम या 4 के इक्वल। तो आप कहोगे सर बहुत इजी है बताना, क्या बताइए कैसे, तो इजी कैसे है बच्चों बताओ, अगर मैं बच्चों -2 डालूंगा तो रिजल्ट क्या आता है सर, 4 के इक्वल आएगा, -2 का होल स्क्वायर कितना होता है 4, -1 डालूं बच्चों तो आप कहोगे सर ये तो उससे किससे लेस देन 4 आ गया।
लेस देन 4 आया ना, ये कंडीशन फॉलो कर रही है ना। नेक्स्ट और क्या डाल सकता हूँ बच्चों, 0 1 एंड 2, यही वो आपका पॉसिबल नंबर है x के जो मैं यहाँ पुट करता हूँ, तो ये जो इनइक्वलिटी का साइन, इनइक्वलिटी गिवन है वो सेटिस्फाई करेगी। देखिए जरा, आप डाल के देखिए, सारे वैल्यूज यहाँ पे पुट कीजिए, ऑलवेज सेटिस्फाई करेगी इनइक्वालिटी। ठीक है, तो बच्चों ये बात समझ में आ रही है। अगर बच्चों ये समझ में आता है तो अब क्वेश्चन नंबर जो हमारा फोर्थ है वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, बहुत इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले सेट डी गिवन है इक्वल्स टू करली ब्रैकेट, कह रहा है कि x सच दैट x इज अ लेटर इन द वर्ड लॉयल। तो सिंपल है ये तो, क्या जो हमारा लॉयल आपका एक लेटर वर्ड गिवन है, सॉरी उसके लेटर को लिखना है और लेटर्स को सेपरेट कर देना, कैसे, कॉमास के थ्रू। तो देखो क्या हो जाएगा, L O Y A। अच्छा बताओ, L लिखूंगा दोबारा, नहीं, रिपीटिशन अलाउ नहीं। अगर लिख भी दिया कोई इसका मीनिंग नहीं है, तो समझ में आती बात। तो ये बात आपको समझ में आ गई, ठीक है बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बच्चों क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5, एक आपका सेट गिवन है बच्चों, E इक्वल्स टू क्या है, X such that X is a month of a year no not having 31st days। आप ये बताओ, पूरे ईयर का कैलेंडर है, उसमें टोटल 12 मंथ होते हैं, तो वो कह रहा है ऐसे कौन कौन से मंथ हैं, कौन कौन से मंथ हैं जिनमें 31st डेज नहीं आते, यानी 31 दिन नहीं होते। तो सिंपल सी बात है, कौन कौन सी। सबसे पहले मैं शॉर्ट पे लिख दूंगा, क्या सर, फेब है, फेब के बाद मार्च है क्या, नहीं, अप्रैल है, अप्रैल है, और अप्रैल के बाद क्या होगा, मई 31st की है, जून 30 का है, तो जून लिख लो बच्चों, जून। जून के बाद क्या, जुलाई कितने का है, 31st का, अगस्त 31st का, और फिर सितंबर, अक्टूबर नहीं होगा, नवंबर, और फिर बच्चों दिसंबर तो होगा ही नहीं क्योंकि वो 31st का। तो ये वो मंथ है बच्चों जिसमें 31st डेज नहीं आते हैं, 30 डेज आते हैं, 28 डेज आते हैं, कभी कभी 29 डेज भी आ सकते हैं किसी फेब में। क्यों, वो आपका लीफ ईयर होता है ना, जब लीप ईयर होता है तो उसमें आपका 29 डेज आते हैं। तो बच्चों आपको बात समझ में आ रही होगी। अब क्वेश्चन नंबर लास्ट डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 का 6 पार्ट। क्या कह रहा है बच्चों, ध्यान देना, यहां से एक सेट गिवन है f। अब सेट f के बारे में क्या बोला वो लिख लेते हैं। कह रहा है x सच दैट x इज अ कॉन्सोनेंट इन द इंग्लिश अल्फाबेट विच प्रोसीड्स के। इंग्लिश अल्फाबेट में लेटर कितने होते हैं, 26। अब ये कह रहा है कि आप वो लेटर्स लिखिए, वो कॉन्सोनेंट लिखिए, लेटर्स नहीं उसमें बोल, ऐसा तो मुझे पता है कि पूरा का पूरा इंग्लिश अल्फाबेट में वोवेल्स एंड कॉन्सोनेंट का कॉम्बिनेशन है, बट इसने पर्टिकुलर बोल दिया कि कॉन्सोनेंट, और कॉन्सोनेंट क्या कह रहा है, प्रोसीड्स के से पहले, पहले के से कम। तो क्या क्या होगा बच्चों, बी सी डी एफ जी एच आई होगा क्या, नहीं, क्योंकि आई क्या है, वॉवेल, और आई के बाद क्या होता है, जे, जे के बाद बच्चों हमारा क्या होता है, के, तो के तो करना नहीं लेना। तो ये वो बच्चे लेटर्स हैं जो प्रोसीड्स के, यानी के से कम, छोटे या कम बोल सकते हो, पहले जो इंग्लिश अल्फाबेट की क्या है, कॉन्सोनेंट है। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। नाउ टू नेक्स्ट, मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, ध्यान दो। तो चलिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 और एक्सरसाइज जो हमारी कौन सी थी, एक्सरसाइज हमारी चल रही थी बच्चों 1.1 1.1 डिस्कस कर रहे थे बच्चों। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्या कह रहा है कि मैच ईच ऑफ द सेट ऑन द लेफ्ट इन द रोस्टर फॉर्म।
जो लेफ्ट हैंड साइड पे जो कुछ लिखा है बच्चों, ये किसमें, रोस्टर फॉर्म है, विद द सेम सेट ऑन द राइट डिस्क्राइब्ड इन सेट बिल्डर फॉर्म। तो बस बच्चों इसमें क्या करना है, आपने दोनों आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट में पढ़ लिया है, रोस्टर फॉर्म क्या होता है, सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, उसी से रिलेटेड बस ये क्वेश्चन आपसे ये मतलब आपका ये चेक करना चाहता है कि आपने रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म को जो कन्वर्ट करते हैं, तो कन्वर्जन आपने सीखा है कि नहीं सीखा। ये लास्ट दो क्वेश्चंस में हमने आपका इंडिविजुअल सेट बिल्डर से रोस्टर, रोस्टर से सेट बिल्डर सीखा है। अब ये क्वेश्चन ऐसा है मैचिंग का, इसमें आपसे ये पूछा गया कि आपकी अंडरस्टैंडिंग हो पाई है कि नहीं, कि आप कैसे आइडेंटिफाई कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो कि सेट बिल्डर फॉर्म का रोस्टर फॉर्म में क्या रोल है, रोस्टर फॉर्म का सेट बिल्डर फॉर्म में क्या रोल है, यानी कन्वर्जन है ये। तो ध्यान दो बच्चों, पहला क्वेश्चन 1,2,3,4 सॉरी 1,2,3,6 ऐसा लिखा है। तो ऐसे इधर हम देखेंगे तो कुछ कुछ चीजें समझ में आएंगी। मैं ऐसा करता हूं, जो राइट हैंड साइड पे चीजें लिखी हैं यानी कि जो सेट बिल्डर फॉर्म लिखा है उसको पढ़ता हूं और आंसर देखता हूं क्या क्या। पहला कह रहा है एक्स सच दैट इज अ प्राइम नंबर एंड अ डिवाइजर ऑफ 6। तो आप इन चार ऑप्शन में से मैच करवाना है, ये जो चार आपका ऑप्शन गिवन है या चार इधर से ऑप्शन गिवन है कि वो इस वाले क्वेश्चन को कौन सेटिस्फाई कर रहा है। कह रहा है कि ऐसे प्राइम नंबर ढूंढिए जो डिवाइजर ऑफ 6 है, प्राइम भी है और डिवाइजर ऑफ 6 है। तो देखो बच्चों 1,2,3,6 ये तो नहीं हुआ, क्यों, 1 आपका नाइदर कॉम्पोजिट नॉर प्राइम, ना तो कॉम्पोजिट है ना ही प्राइम है, तो ये बात समझ में आती है। और 6 हमारा कॉम्पोजिट नंबर है, तो पहला ऑप्शन तो गया। सेकंड वाला 2,3, 2 and 3 both prime numbers and divisor of 6। अगर मैं इंडिविजुअल 2 और 6 से डिवाइड करूं 6 में, तो 6 परफेक्टली डिवाइड होता है। तो प्यारे बच्चों सेकंड किसके साथ मैच कर रहा है, इसके साथ, ये इसकी मैचिंग इसके साथ होगी बच्चों। बात समझ में आ रही है अच्छे से, ये बात समझ में आ गई आपको। नेक्स्ट अब इसका बी पढ़ते, एक्स सच दैट इज एन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10। अब आपसे कह रहा है कि आपका ऑड होने चाहिए, नेचुरल नंबर्स हैं, ऑड नेचुरल नंबर्स हैं और लेस देन 10 है। ढूंढो जरा चार ऑप्शन में से, ये तो होगा नहीं क्योंकि इसमें तो आपका एलिमेंट किस टाइप के हैं, अल्फाबेट टाइप के, तो इसका कोई मीनिंग नहीं, या तो ये होगा या तो ये होगा। तो बताओ ये लेस देन 6 तक गया, वो लेस देन 10 कह रहा है। अब बट उसने ये भी कहा कि ऑड होना चाहिए, 6 ऑड नंबर है क्या, ये तो इवन नंबर है, तो पहला ऑप्शन भी गया। तो बताओ कौन सा ऑप्शन, देखो यहाँ पे बच्चों 1,3,5,7,9 दिस इज ऑल आर ऑड नेचुरल नंबर्स लेस देन 10। तो बच्चों ये यहां से इसका मैचिंग हो गई, बात समझ में आ गई। नेक्स्ट अब ये तो बहुत इजी, देखो जरा, एक्स सच दैट इज नेचुरल नंबर अ डिवाइजर ऑफ 6। अब इसने कहा नेचुरल नंबर बताओ डिवाइजर ऑफ 6 हो, तो नेचुरल नंबर वो होंगे, और डिवाइजर ऑफ 6 का मतलब पता क्या पूछ रहा है, द फैक्टर ऑफ 6। फैक्टर ऑफ 6 यानी कि वो नंबर्स जो नेचुरल नंबर जो 6 को परफेक्ट डिवाइड करते हैं। तो देखो जरा 1, 2, 3, 6 these numbers are perfectly divisible divided by 6। तो ये बात आपको समझ में आती है। बताओ एक ऑप्शन बचा है, ये सिंपल सी बात, तो इसी का तो आंसर होगा। एक्स सच दैट इज अ लेटर ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स, ये वर्ड गिवन है, तो बताइए इसी का ये आंसर हो गया। तो आई होप प्यारे बच्चों ये जो हमारी एक्सरसाइज 1.1 थी ये कंप्लीट हो चुकी है। आपको सारे इसके कॉन्सेप्ट एंड क्वेश्चंस बहुत अच्छे से क्लियर हुए होंगे, ठीक है बच्चों। तो बच्चों आज का लेक्चर यहीं तक। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लग रहा है बच्चों तो वीडियोस को लाइक करते रहिए, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और कमेंट करना तो बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू।